आज हम पैकिंग की एफिशिएंसी समझेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी का मीन्स क्या होता है, देखो समझना आप लोग। जैसे मान लो कोई ये बॉक्स है, इस तरह से आपको बॉक्स बना दिया मैंने। अब आप अगर इसको इस तरह से पूरे को ब्लॉक कर दो और इसमें आप इसको इस तरह से ब्लॉक कर दो, तो यहाँ पर 50% पैक है और यहाँ पर कितना परसेंट है, 25%। तो हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होगी, और जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये मोर स्टेबल है। तो पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज देन स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज। ओके, अगर इसी तरह से हम अगर ये लेते हैं और अगर मैं आपको इस तरह से इसको इस तरह से फिल कर दें, तो आप देखोगे कि इसमें 75% पैकिंग एफिशिएंसी है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ होने पे स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। तो हम इस तरह से क्रिस्टल लैटिस में पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एफसीसी की। एफसीसी हो या फिर एचसीपी हो, एफसीसी हो, एचसीपी हो या सीसीपी हो। सीसीपी और एफसीसी तो एक ही होता है, पर इनमें से कोई भी हो तो पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है। इन तीनों में ही पैकिंग एफिशिएंसी सेम होती है। तो हम यहाँ पे एफसीसी का एग्जांपल लेके इन तीनों की पैकिंग के एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एफसीसी बनाते हैं। देखो आप सभी को बताया था पिछले वाले वीडियो में कि एफसीसी में क्या होता है कि जो स्पेयर होते हैं वो कॉर्नर पे तो रहते ही हैं, साथ में ईच फेस के सेंटर में भी रहते हैं। तो हम इस तरह से हम एक डायग्राम बना सकते हैं एफसीसी के लिए। बहुत ढंग से देखना आप लोग। ये हमारे पास एक डायग्राम। देखो यहाँ पर एक स्पेयर है, मतलब मैंने यहाँ पे एक स्पेयर बना दिया। एक स्पेयर यहाँ पर है, एक स्पेयर यहाँ बना दिया, देखो यहाँ पे ये वाला, और एक स्पेयर यहाँ है, मतलब यहाँ पर बना दिया। और अगर मैं इन सभी को मिला दूँ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। देखो ए बी और सी, ए बी सी। तो अगर आप ट्रायंगल बात करते हो ए बी और सी की, तो सबसे जो लॉन्ग लेंथ है वो ये है ए सी। तो हम ट्रायंगल रूल या पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकते हो। स्क्वायर क्या होगा, ए सी का स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। सभी को पता है। तो अब आप एक बार बताओ, एक स्पेयर की जो रेडियस है वो आर है, आर। तो यहाँ पर अगर आप ए सी को देखते हो तो देखो आधा स्फेयर ये रहा, मतलब एक आर ये रहा, आधा स्पेयर ये रहा तो एक आर ये रहा, आधा स्पेयर ये रहा तो एक आर ये रहा, और आधा स्पेयर ये रहा। तो इस तरह से अगर आप ए सी तक आते हो तो आपके पास 1 2 3 4 4 आर आ गए। तो मैं लिख सकता हूँ ए सी को 4 आर का स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम ए बी देखते हैं। देखो क्या ये क्यूब है और इसके सभी एज क्यूब के सेम होते हैं, मतलब ये भी ए है माना, ये भी ए है सपोज किया। इसका मतलब है ए और बी भी ए ही होगा, तो ये क्यूब की तो एज है, लेंथ क्यूब की तो है, और बी सी भी यही होगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये रख दिया। अगर आप इसे सोल्व करते हो तो आर 2a स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको रूट कर देता हूँ उधर, तो 4r, इसको उधर भेज दिया तो √2a। तो आप a देखते हो या r देख लो, कुछ भी देख लो। मान लो a देख लिया आपने, तो क्या आ गया 4r अपॉन √2। क्या आप 4r को ऐसे लिखते हो 2 √2 4r को मैं 4 को ऐसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई r है ही अपॉन में √2। इससे कैंसिल हो गया, मतलब a इक्वल आ गया हमारे पास a√2। ओके गाइस, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास आ गई एफसीसी के लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़े थे पैकिंग एफिशिएंसी, उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला आप याद रखो। ये क्या है, मैंने बताया पूरी एक यूनिट सेल है और ये छोटा सा है, ये है ए यूनिट सेल, ए यूनिट सेल। तो अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हो तो सबसे पहले लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल
मल्टीप्लाई 100। ये पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ एफसीसी में ए यूनिट सेल में कितने स्फीयर होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था 1/8 × 8 प्लस एक स्फीयर देता है 1/2 सेंटर वाला, तो 3 = 4। आप पिछला वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा 4 कैसे आया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ए यूनिट सेल में 4 स्फीयर है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर लिख सकता हूँ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या यूनिट सेल एक क्यूब है? जो क्यूब ही तो है, और क्यूब का वॉल्यूम आप सभी को पता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। जो एज है इसकी ए, उसका क्यूब है, तो ए क्यूब मतलब मैंने जो अपने पास ये क्यूब है मतलब उसका हो गया ए क्यूब मल्टीप्लाई क्या आ गया 100। देखो ये आ गई ना समझ में बात। अब इसके बाद बताओ एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर का, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4/3 πr³ अपॉन ए क्यूब इंटू 100। अब आपने ए की वैल्यू निकाली थी 2√2, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दो, तो ये तो हो गया 16/3 πr³ अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाली थी 2√2 r³ इंटू। अब आप इसको काटते हो, इसका मान 3.14 होगा, r³ से r³ कैंसिल, इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 74%। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है 74। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उसमें यह है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक तो ए यूनिट सेल मतलब एफसीसी में ए यूनिट सेल में 4 स्फीयर होते हैं, तो 4 स्फीयर के हमने वॉल्यूम निकालना है। एक स्फीयर का 4/3 होता है, तो 4/3 πr³ होता है, तो इसको करके इस तरह 74 कई बार डायरेक्ट भी पूछ लेता है, कई बार इससे हमें एज की पूछ लेता है, कई बार हमसे आर भी पूछ लेता है। यहाँ पे आ रही है, आर नहीं लिखा मैंने, आर है यहाँ पे। कई बार हमसे आर भी पूछ लेता है, तो कई बार रेडियस पूछ ले, तो रेडियस क्या होगी इसकी r = a/2√2। कई बार जैसे स्फीयर का डायमीटर पूछ ले, तो डायमीटर क्या होता है d, तो यहाँ पर d है, इसका d = 2r, तो r की वैल्यू आपने निकाली थी, ये देखो ये रही। तो d की वैल्यू क्या होगी 2r से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम इजीली इसका डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74 आ गई। इसका मतलब है एफसीसी में जो फुल भरा हुआ पार्ट है वो 74 है, और एम्प्टी स्पेस वैकेंट स्पेस 26% है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसीसी की। इनकी फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो बताया था, बीसीसी बॉडी सेंटर यूनिट सेल। बीसीसी में क्या होता है देखो समझना आप, इसमें होता है एक इस तरह से यूनिट सेल होती है, उसमें कॉर्नर पर तो रहते हैं सभी पार्टिकल्स, लेकिन एक पार्टिकल सेंटर में भी रहता है। एक पार्टिकल क्या रहता है सेंटर में भी, ओके। तो यहाँ पर होता है 1/8 × 8 प्लस पूरा सेंटर वाला पूरा पार्ट करता है, इसलिए 2 आ गए। मतलब यहाँ एक यूनिट सेल में ए यूनिट सेल में 2 स्फीयर है, वो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बात करते हैं बीसीसी के बारे में। तो बीसीसी के बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो सबसे पहले बीसीसी कैसे बनता है इस तरह से, तो हम ऐसे बनाएंगे, ध्यान देना आप लोग। देखो एक स्फीयर ये रहा, एक स्फीयर ये रहा, मतलब ये जो 2 स्फीयर है ये रहे, देखो ये वाले 1 और 1 2, बीच में एक सेंटर वाला, तो सेंटर वाला इस तरह से बना दिया, देखो ये रहा, हो गए। अब आप एक ट्रायंगल लेते हो ए बी और सी, देखो ये ले लिया ना, लेकिन यहाँ तो कोई लाइन है ही नहीं, इसलिए हम यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, देखो ये हो गई। और यहाँ पर भी नहीं है कोई लाइन, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया, देखो ट्रायंगल बन गया ए बी और सी। अगर आपसे कहा जाए जो ट्रायंगल है ए बी और सी, सबसे लॉन्ग लेंथ किसकी है ए बी की, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर आप देखते हो क्या बी सी इस क्यूब की एज है, मतलब क्यूब की लाइन है जिसकी वैल्यू ए है, तो मैं लिख सकता हूँ बी सी की जगह तो ए स्क्वायर, तो ये ए, तो ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ए बी क्या है, देखो ए बी यहाँ से यहाँ तक है, तो एक आर ये रहा, दूसरा आर ये रहा, तीसरा आर ये रहा, चौथा आर ये रहा, मतलब मैं लिख सकता हूँ 4r स्क्वायर प्लस ए सी क्या है, देखो ए सी ये रहा। अब ए सी निकालने के लिए आप ए सी डी कर दें, देखो ए सी डी। तो ट्रायंगल अगर आप लेते हो ए सी और डी, तो उससे हम निकाल सकते हैं तो ए सी की वैल्यू, तो ए सी क्या होगा ए सी स्क्वायर बराबर डी सी क्या है ए है,
तो ए स्क्वायर, और ए डी भी क्या है, ए स्क्वायर। देखो आप कन्फ्यूज होते हो ना, डी और सी को मैंने ए स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि ये क्यूब की है ना एज है, और सबकी सेम होती है, सब लाइन सेम होती है इसमें, और डी और ए को भी मैंने ए स्क्वायर तो ऐसे कर दिया, तो ए सी स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 2a स्क्वायर आ गया। मतलब मैं ए सी स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2a स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इसको, तो हमारे पास ये आ गया, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 3a स्क्वायर, यानी 3a, सॉरी रहने दो, इस तरह से लिख दिया हमने। तो अब हम इसका रूट ले लेंगे, तो आप देखो रूट ले लो इसको, 4r इक्वल, रूट लेने पे क्या होगा, a प्लस 2a, तो हम लिख सकते हैं 4r, एक मिनट हमने यहाँ पे शायद गलत लिख दिया, ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर का पूरे का मतलब है ए 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने 2a स्क्वायर ना करके 2a का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर कर देना, यहाँ पे इसको काट देना। तो अब ये देखो क्या आ गया अपने पास, इसको काट दो, हमारे पास आ गया 4r स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ये आ गया, देखो ये आ गया। हमने क्या है यहाँ पे a स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है। ओके, तो 4r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3a स्क्वायर, और यहाँ पे 4r का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर अपन रूट लेते हैं तो 4r इक्वल 3, और ये रूट इस पर आया तो a हो गया है, मतलब a बराबर क्या आ गया हमारे पास 4/√3r हो गया है। अब वही बात, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला वही, पैकिंग एफिशिएंसी ये है a यूनिट सेल में जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है ना यूनिट सेल में, ऊपर क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई 100। अब आप देखो ए यूनिट सेल में बताओ मुझे कितने हैं, 2 पार्टिकल है, इसका मतलब मैं किसका वॉल्यूम लूँगा, 2 स्फीयर का वॉल्यूम लूँगा। 2 स्फीयर का क्या लेंगे, वॉल्यूम। यूनिट सेल आप क्यूब है ही, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब इंटू 100, देखो 100 है। फिर अगर आप देखते हो 2 स्फीयर का, तो 2 इंटू स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। तो अगर आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 68%। अभी 68 कैसे है, आप ए क्यूब की वैल्यू पहले यहाँ से रख दो, जैसे रख दो, या तो जैसे आपके ये देखो यहाँ पे 8/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू हम क्या रख दिए, ये रख दिए देखो 4/√3 क्यूब और आर का क्यूब, देखो यही है। तो इससे कैंसिल, पाई की वैल्यू 3.14, इन सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 68 आएगा। बाकी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछे थे बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, मैंने बताया था 3 नंबर का चैप्टर है, एक नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो या तो पैकिंग एफिशिएंसी पूछ सकता है, या इन बीसीसी की जैसे आपसे पूछ ले कि रेडियस कितनी है, तो रेडियस क्या होगी इसकी a√3/4, डायमीटर पूछ ले तो 2r हो गया डायमीटर इसका स्पेयर का, तो 2r हो गया, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास बीसीसी की जो पैकिंग की एफिशिएंसी आ गई वो भी हमें पता लग गया। ओके, अब जो लास्ट है जो हमारे पास है एक सिंपल एससीपी की पैकिंग एफिशिएंसी, या यूनिट सिंपल क्यूबिक पैक है स्ट्रक्चर, उसकी हम पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। तो देखो सबसे पहले एससीपी होता क्या है, एससीपी आपको पता है ओनली स्पेयर कहाँ होते हैं, सिर्फ स्पेयर आपके कॉर्नर पे होते हैं, स्पेयर हमारे यहाँ पे कॉर्नर पर होते हैं सिर्फ। तो कॉर्नर पे हैं, इसका मतलब है कि हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, देखो समझना इसको, एक स्पेयर यहाँ पे, दूसरा स्पेयर यहाँ पे, मतलब मान लो इस क्यूब की एज ए थी, तो इस स्पेयर में देखो एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, इसका मतलब पूरा ये लेंथ ए है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2r। इसमें हम कोई ट्रायंगल कोई कुछ नहीं लगाया पाइथागोरस, इसमें डायरेक्ट निकल गया 2r। पैकिंग एफिशिएंसी आपको पता ही है, देखो ये फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है। क्या बोलते हैं, ए यूनिट सेल का वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। अगर आप इसकी निकालते हो पैकिंग एफिशिएंसी तो सिंपल है, देखो ए यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं, अगर आप इसकी बात करते हो तो मैंने निकाला था 1/8 × 81, पिछले वीडियो में हमने निकाला था 1, तो एक स्पेयर का आएगा, तो एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर क्यूब। देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए यूनिट सेल का वॉल्यूम एससीपी के लिए कितना होता है, ए यूनिट सेल में एक ही पार्टिकल होते हैं, एक ही होते हैं पार्टिकल, तो ए यूनिट सेल के वॉल्यूम का मतलब है एक ही स्पेयर का वॉल्यूम होगा। एक स्पेयर का वॉल्यूम क्या होगा 1 × 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन नीचे क्या है ए क्यूब इंटू ये कैसे निकला पता तो लग गया ना आपको। अब आप देखो यहाँ पर ए क्यूब क्या आपके पास 2r है, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन
2r का क्यूब मल्टीप्लाई 100। तो अब आप अगर आप देखते हो तो इसको पूरे को अगर आप सोल्व करते हो तो हमारे पास आएगा 52.36 या फिर एप्रोक्स आएगा 52.4%। तो यहाँ पर हमारे पास SCP की पैकिंग एफिशिएंसी भी हमारे पास आ गई। देखो या तो हमारे पास क्वेश्चन पूरा पैकिंग एफिशिएंसी का आ सकता है, तो आपको हर बार फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, मैंने पहले बताया था। तो फॉर्मूला ऐसे लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ए यूनिट सेल का मतलब है जो उस यूनिट सेल में वॉल्यूम है वो। अगर 4 स्पेयर है तो 4 इस तरह से निकाल सकते हैं, तो और अगर 2 है तो 2 और 1 है तो 1। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि आपको स्टेबिलिटी बतानी है, FCC, BCC और HCP, इन सब की हमें स्टेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। पैकिंग एफिशिएंसी इसकी है 4। BCC कितनी है, वो 4 क्या सॉरी 74। BCC की है 68% और SCP की है 52.4%। एक बार बताओ सबसे ज़्यादा भरा हुआ कौन है। पैक ये है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही होगा। सबसे ज़्यादा वैकेंट स्पेस किसके पास है, इसके पास। पहली बात, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, FCC की, BCC की और HCP की। इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपसे पूछे FCC के ए यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, तो आप बोलोगे 4। BCC में कितने हैं 2 और SCP में कितने हैं 1। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ये 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट पूछेगा। अगर आप इनकी रेड ए पूछ ले, जैसे निकाला था अपन ने R, रेडियस भी पूछ सकता है, डायमीटर भी पूछ सकता है स्पेयर का, तो वो सब हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉपी में इस तरह से एक चार्ट बना लेना, क्योंकि नॉर्मली मैंने बताया ना छोटे क्वेश्चन आते हैं और इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको A बताया था मैंने, R बताया रेडियस, और डायमीटर जो 2R है वो, तो R की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस तरह से हम इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ओके, थैंक यू।